दोस्तों नमस्कार। हमारे जनन्याय की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उत्तरांचल राज्य के 2002 के विधानसभा चुनाव की आखिरी कड़ी भाग 48 पर मैं आपसे बातचीत के लिए हाजिर हुआ हूं और इसमें मैं अपने YouTube चैनल ज्योत सिंह बिष्ट के माध्यम से जो आपको जानकारी दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस खबर को लाइक और शेयर करके अधिकतम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने की कृपा करेंगे। तो शुरू करते हैं सीट नंबर 57 जसपुर उधम सिंह नगर से और सीट नंबर 70 धारचूला पिथौरागढ़ तक। तो इन 14 सीटों पे जो उधम सिंह नगर की 7 सीटें हैं, तो चंपावत जिले की 2 सीटें हैं और पिथौरागढ़ जिले की 5 सीटें हैं। इनकी बातचीत आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सीट नंबर 57 जसपुर में कुल 17 लोगों ने चुनाव मैदान में भागीदारी की। 53,315 जो कुल मतदान हुआ उसमें डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल निर्दलीय चुनाव लड़े। 13,897 वोट उनको पड़े और वो पहली बार विधायक चुने गए। अब्दुल हफीज साहब जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको 12,580 वोट पड़े, दूसरे स्थान पर रहे और बाकी 15 लोगों की जमानत फोरफिट हो गई। 58 नंबर सीट काशीपुर। काशीपुर में कुल जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनकी संख्या थी 15 और 59,933 लोगों ने मतदान किया। उन 15 लोगों में वोट का बंटवारा होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरभजन सिंह चीमा को मिले 18,396 वोट और वो पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के केसी सिंह बाबा जो अंतरिम सरकार में विधायक थे उनको मिले 18,201 वोट, बहुत कम मतों के अंतर से उनकी हार हुई। और अवतार सिंह समाजवादी पार्टी के उनको मिले 10,868 वोट और बाकी 12 लोगों की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 59 बाजपुर सीट पर 21 लोगों ने चुनाव मैदान में भागीदारी की। 50,474 का मतदान हुआ और अरविंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 16,365 मत पा करके पहली बार विधायक चुने गए। जनकराज शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको 11,186 वोट पड़े, दूसरे स्थान पर रहे जमानत बचाते हुए और बाकी 19 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 60 गदरपुर सीट पर 16 लोग चुनाव मैदान में थे और 64,570 का मतदान जो हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रेमचंद महाजन उनको मिले 20,594 वोट, विधायक चुने गए। श्यामलाल निर्दलीय लड़े, 12,240 वोट मिले और बाकी 14 लोगों की जमानत जब्त हो गई। रुद्रपुर किच्चा सीट पर तिलकराज बेहड़ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 21,614 वोट पाकर के विधायक चुने गए, इस बार कांग्रेस से, और इससे पहले उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2 बार विधायक चुने गए, तो तीसरी बार विधायक बने। यहाँ पर इस चुनाव में 14 लोगों ने चुनाव में भागीदारी की। कुल जो मतदान हुआ 67,597। दूसरे स्थान पर रहे राजेश कुमार समाजवादी पार्टी के 14,576 वोट के साथ और तीसरे स्थान पर रहे विजय कुमार भारतीय जनता पार्टी के 14,522 वोट के साथ। इन दोनों की जमानत बच गई और बाकी 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 62 नंबर सीट सितारगंज SC रिजर्व थी और इस पर 6 लोगों ने चुनाव में भागीदारी की। 55,662 का मतदान हुआ और नारायण पाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 20,001 वोट पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। बीना आर्य भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में 14,339 वोट पाकर के और कांता प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 11,478 वोट पाकर के दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे अपनी जमानत बचाते हुए और शेष जो 3 लोग थे उन सब की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या 63 खटीमा ST रिजर्व, इसमें कुल जो वैध मतदान हुआ 59,573, कुल 7 लोग चुनाव मैदान में थे और गोपाल सिंह राणा कांग्रेस के प्रत्याशी 22,588 वोट पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। दान सिंह राणा BSP के प्रत्याशी के रूप में 11,844 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। 5 लोगों की जमानत नहीं बच पाई। तो सीट नंबर 64 चंपावत जिले में हमने प्रवेश किया। सीट नंबर 64 चंपावत जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री की सीट है अभी, इस पर कुल जो मतदान हुआ 38,893, कुल 14 लोग चुनाव मैदान में थे। हिमेश खरकवाल कांग्रेस के पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार विधायक चुने गए 8,380 वोट पाकर के। मदन सिंह मेहराना निर्दलीय चुनाव लड़े 7,985 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे
हयात सिंह मेहरा बीजेपी के प्रत्याशी 7,743 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। बिमला सजवान निर्दलीय लड़ी 6343 वोट पाकर के चौथे स्थान पर रही और इन सब की जमानत बच गई, बाकी 10 लोगों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 65। इस पर इसका नाम है लोहाघाट, चंपावत जिले की सीट है। 13 लोगों ने चुनाव मैदान में भागीदारी करी और कुल जो वोट पड़ा 34,204। महेंद्र सिंह मेहरा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 7,648 वोट पाकर के विधायक चुने गए। उत्तरांचल राज्य में पहली बार और उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बार। किशन चंद्र पुनेठा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वोट मिले 7,138, कम मतों के अंतर से हारे और दूसरे स्थान पर रहे। नवीन मुरारी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को मिले 6,609 वोट और ये जो है तीसरे स्थान पर रहे, जमानत बचाते हुए 10 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 66 पिथौरागढ़ जिले में प्रवेश करते हैं। पिथौरागढ़ सीट का नाम है और इस पर 11 लोग चुनाव मैदान में थे। 40,903 लोगों ने मतदान किया और स्वर्गीय प्रकाश पंत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 16,015 मत पाकर के विधायक निर्वाचित हुए। इस बार पहली बार अंतरिम सरकार में एमएलसी थे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे और विधायक पहली बार चुने गए मयूख महर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 9,889 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचाते हुए। रविंद्र बिष्ट उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी थे और इनको मिले 9,337 वोट, तीसरे स्थान पर रहे। तीनों लोगों में मतों में ज्यादा अंतर नहीं रहा, बाकी 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 67 गंगोली हाट एससी रिजर्व सीट, यहां पर कुल 7 लोगों ने चुनाव में भागीदारी की। मतदान हुआ 26,374 और नारायण राम आर्य कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 8,898 वोट पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। जोगाराम टमटा बीजेपी के प्रत्याशी थे, 8,428 वोट पाकर के कुल 400 कुछ मतों के अंतर से चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 68 डीडी हाट सीट पर 7 लोग चुनाव मैदान में थे। 33,330 का मतदान हुआ। बिशन सिंह चुफाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 13,104 मत पाकर के उत्तरांचल में पहली बार और वैसे दूसरी बार विधायक चुने गए और तब से लेकर अब तक इस सीट पर बिशन सिंह चुफाल जी कभी चुनाव नहीं हारे। घनश्याम जोशी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी 8,609 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और रमेश चंद्र कापड़ी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 7,655 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 69 कनाली छीना, कुल 12 लोगों ने चुनाव मैदान में हिस्सेदारी करी। 26,826 के मतदान में काशी सिंह ऐरी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ करके 9,378 वोट पाकर के चौथी बार विधायक चुने गए। जगजीवन बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में 6,513 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और मनोज ओझा कांग्रेस के प्रत्याशी 4,977 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे, जमानत बचाते हुए और बाकी 9 लोगों की जमानत जब्त हो गई। अब आखिरी सीट 2002 के चुनाव की कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 70 धारचूला शेड्यूल ट्राइब रिजर्व और इस पर कुल 12 लोगों ने चुनाव में हिस्सेदारी करी। 29,483 जो मतदान हुआ उसमें से 12,537 मत पाकर के निर्दलीय प्रत्याशी जो राजनीति की पाठशाला में पहली बार जिन्होंने प्रवेश किया, गगन सिंह रजवार, सबको धराशायी करते हुए 42.52% वोट के साथ विधायक चुने गए और सब दिग्गजों को उन्होंने धराशायी किया। तो ये हमारा जो राज्य बनने के बाद का पहला चुनाव था 2002 का। मैंने 5 भाग में आप सबको विधानसभावार जानकारी दी। मुझे फिर आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ खबर को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।